हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने ऐप में ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐप आपने यूज़ किए होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि आप जैसे ही यहाँ पे आप जनरली बात करते हैं कि इनपुट टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं ए लिखता हूँ तो मेरे पास सजेशन आ जाते हैं अंकित, अभिषेक। तो आपने बहुत सारे ऐप ऐसे यूज़ किए होंगे जहाँ पे आप ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू रहते हैं, जहाँ पे आपने ANK लिखा और आपको सजेशन आ गया और आपने अंकित पे टाइप किया तो ये देखो अंकित पूरा लिख के आ गया। तो ये कैसे बनाना है, ये आप अपने ऐप में कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ANU अपना नाम लिखा, ANU लिखा और अनुराग मेरे पास सजेशन आ गया और मैंने टाइप किया तो अनुराग पूरा प्रिंट हो गया। तो ये आप अपने ऐप में कैसे इंक्लूड कर सकते हो, आप कैसे बना सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ करके। तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। I just like the sound of it. I just like the sound of it. जैसा कि अब आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया जिसका नेम ऑटो कंप्लीट है। ठीक है, अब अपन जल्दी से एक्टिविटी main.xml पे चलते हैं और वहाँ पे अपनी कोडिंग करते हैं, ये वाली कि एक्टिविटी main.xml को जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू बनाना है अपन को। तो मैं शो लेआउट डेकोरेशन कर लेता हूँ और मैं आज एक काम करते हैं, आज लीनियर लेआउट यूज़ कर लेते हैं। पिछली वीडियो में कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ किया था, तो आज लीनियर लेआउट यूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह लिख देता हूँ लीनियर लेआउट और ये मैंने एंटर मारा। और टेक्स्ट व्यू मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, बाद में होगी तो मैं देख लूँगा। अभी मैंने टेक्स्ट व्यू भी हटा दिया है। अब मैं काम करता हूँ कि मैं ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू सबसे पहले लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ और आगे क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है। मैंने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू लगाया, फिर इसकी विड्थ मैंने मैच पेरेंट दे दी और हाइट भी मैं रैप कंटेंट दे देता हूँ। हाइट भी रैप कंटेंट दे दी मैंने। और इसमें क्या दे दिया जाए, हाँ आईडी देना पड़ेगा क्योंकि मुझे आईडी इनिशियलाइज़ करनी है। देखो मैं कोई चीज़ याद करके नहीं रखता, मैं इसी टाइम पे एट द टाइम सोचता हूँ। तो कभी कभी हो सकता है कि मैं थोड़ा फंबल हो जाऊँ, इसलिए इसको इग्नोर करना। ये मैंने आईडी दे दी इसकी। अब कंप्लीशन थ्रेशोल्ड दे देते हैं कि कितने देर में कंप्लीशन होना चाहिए, तो इसकी 1 दे देते हैं। जो मैं लिखता जा रहा हूँ आप लिखोगे तो आपका काम ईजिली हो जाने वाला है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब मैं टेक्स्ट व्यू एक लगा देता हूँ कि जो मेरे को जनरली दिखाएगा कि मैं कौन कौन सी चीज़ें एंटर कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं विड्थ इसकी दे देता हूँ, मैच पेरेंट दे देता हूँ और पहले इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मैं इसकी हाइट दे देता हूँ रैप कंटेंट। अब मुझे टेक्स्ट देना पड़ेगा कि मुझे टेक्स्ट क्या रखना है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने ये अपने यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। आप अपने नीड के हिसाब से टेक्स्ट रख सकते हो, पर मैंने पहले से अपने रखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। जैसे अपन को नेम एंटर दिखाएगा, आप अपने हिसाब से आपके नीड के हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक, तो अभी ये सब मेरा काम हो गया। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही तो मैं विड्थ तो मैच पेरेंट सही है। मैं एक काम करता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं मार्जिन टॉप दे दूँ। अगर मैं इसको मार्जिन टॉप दे दूँ मैं क्वेश्चन मार्क मार्जिन टॉप क्वेश्चन मार्क एट्रीब्यूट एंड एक्शन बार साइज़, हाँ एक्शन बार साइज़ के हिसाब से मैं इसको वो दे देता हूँ। ठीक, अब देखो ये मेरा टेक्स्ट व्यू अभी दिख नहीं रहा। मैंने इतनी सारी चीज़ें टेक्स्ट लिखी पर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने लीनियर लेआउट लगाया हुआ है। और मेरे को लीनियर लेआउट लगाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा ओरिएंटेशन मुझे क्या देनी पड़ेगी, मैं हॉरिजॉन्टल दे देता हूँ। देखो हॉरिजॉन्टल में काम नहीं हुआ तो आप एक काम करो, ये लगाओ और वर्टिकल दे दो। देखो अब आपका काम हो जाना चाहिए। हाँ देखो अब आपका काम हो चुका है। अब एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ी सी मतलब मार्जिन वगैरह दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 15 dp दे देता हूँ। काम हो गया और बस हो गया, बस इतना ठीक है अपना। देखो आप एक्टिविटी main.xml का काम हो गया। अब जल्दी से मेन एक्टिविटी में चलते हैं और आपको अपना जल्दी से ये वाला काम करके दिखाते हैं जिससे आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और आप जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें सीख जाओ। तो मैं सबसे पहले ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू लगाना है। तो मैंने लिखा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू और इसका मैंने ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बनाया। ठीक, फिर उसके बाद मैं नीचे आके उस आईडी को अपनी इनिशियलाइज़ करता हूँ। ठीक, तो आईडी इनिशियलाइज़ करने से पहले चलो अपन स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैंने लिखा टेक्स्ट नाम दे देता हूँ
इक्वल्स टू, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ तो आपका काम ईजिली हो जाने वाला है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, अब टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे अपने नेम एंटर कराना पड़ेगा, जो भी मैंने वहाँ पे दिए थे टेक्स्ट में वो यहाँ पे मुझे पास कराने पड़ेंगे। ये देखो, मैं अपना टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी नेम एंटर कर दिए हैं। आप अपने नीड के हिसाब से, मैं हर बार आपको ये नेम ही थोड़ी लगेंगे, इसलिए आप अपने हिसाब से एंटर कर सकते हो। यहाँ पे एरर बता रहे क्योंकि मैंने एक इक्वल ज़्यादा यहाँ लगा दिया टेक्स्ट। हाँ ठीक है, आप एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब नीचे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू लिखते हैं जल्दी से, और जल्दी से लिखने के बाद मैं इसकी वहाँ की आईडी इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, मैं फिर भूल जाऊँगा, इसलिए आईडी जल्दी से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। जैसा कि अब आप यहाँ देख सकते हो कि मैं अपनी आईडी इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिविटी मेन डॉट XML में देखता हूँ मैंने क्या आईडी दिया था। हाँ, मैंने आईडी ऑटो दिया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी ऑटो। तो अब मेरी आईडी वहाँ पे इनिशियलाइज़ हो चुकी है। ठीक, अब आईडी इनिशियलाइज़ करने के बाद सॉरी ऑटो, और यहाँ पे ये स्पेस हटा के ये मेरा आईडी इनिशियलाइज़ हो गई। अब मैं अपना एरे अडेप्टर बनाता हूँ जिससे मैं अपने शो कर पाऊँगा। तो एरे अडेप्टर के अंदर मैं पास कर देता हूँ स्ट्रिंग पास करने के बाद अडेप्टर बना के इक्वल्स टू, और फिर मैं लिख देता हूँ न्यू एरे अडेप्टर लिखने के बाद इसके अंदर मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना होगा, तो मैंने स्ट्रिंग पास कर दी। स्ट्रिंग पास करने के बाद मुझे कॉन्टेक्स्ट में दिस पास करना होगा। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट अभी पास करेंगे तो हमें दिस पास करना है। फिर लिखेंगे हम, सॉरी ये मिस्टेक से हो गया, हम लिखेंगे एंड्रॉयड लिखने के बाद आर डॉट लेआउट लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल लिस्ट आइटम 1 ये वाले चूज़ कर लेते हैं, जिस पे मेरे लिस्ट देखेंगे, और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे दिए थे। ठीक, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेमीकोलन। फिर मेरे को अपने ये कनेक्ट करना पड़ेगा एरे अडेप्टर को ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू से, तो मैं लिखूँगा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू डॉट कनेक्ट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सेट अडेप्टर लिखने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ सिंपली मुझे अब अडेप्टर पास कर देना। तो ये मेरा बैक एंड फ्रंट एंड दोनों की कोडिंग है, मेरी फ्रंट एंड की कोडिंग हो चुकी है, मेरे बैक एंड की कोडिंग हो चुकी है। अब मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा ऐप प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो अब आप देख सकते हो कि अब अपना ऐप सक्सेसफुल रन हो चुका है, सक्सेसफुली मतलब रन हो गया है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू। जो हमने कोड लिखा था वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये अब हम देखते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल पे जो हमने लिखा था इनपुट टेक्स्ट, तो जैसे कि मैं लिखता हूँ H लिखता हूँ, तो देखो मेरे पास सजेशन आ गया ही ना। अगर मैं इसको कैंसिल करके अगर मैं KA लिखता हूँ तो देखो मेरे पास इनपुट 2 सजेशन आ गए, कपिल या केशव। अगर मैं केशव पे टाइप करता हूँ तो केशव आ गया। अगर मैं आशीष लिखता हूँ तो मैंने आशीष लिखा और ये आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि अपना ऐप प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब आप चाहो तो ये कोड को कहीं भी ले जाके अपने यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू लगाना हो। तो आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।